हाय दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको हमारे दिनचर्या के अंदर जो आजकल डिमोनेटाइजेशन का प्रोसेस हुआ है उसके बारे में बताना चाहता हूं कि हम अपने अकाउंट के अंदर 2.5 लाख रुपए से भी ज़्यादा डाल सकते हैं, जिसके बारे में कई लोगों को जानकारी नहीं है। तो आप कई जो मन में डाउट है तो उसको क्लियर करने के लिए हमने ये वीडियो प्रिपेयर किया है। हम उम्मीद करेंगे कि शायद ये आपके लिए हेल्पफुल हो। तो देखिए कि हम अपने अकाउंट में 2.5 लाख रुपए या उससे ज़्यादा किस तरह से अपने अकाउंट में डाल सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि भारत के अंदर डिमोनेटाइजेशन जब से हुआ है तो मैक्सिमम लिमिट लोगों को सबको जो पता है वो 2.5 लाख रुपए है। और ये है कि वैलिड सोर्स ऑफ इनकम है तो फिर हम उससे ज़्यादा डाल सकते हैं। पर बहुत लोग ऐसे हैं, 99% लोग ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता कि लेकिन वो वैलिड सोर्स ऑफ इनकम है क्या है या हम कितने तक डाल सकते हैं। तो उसके बारे में आज हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे कि आप अपने अकाउंट के अंदर 2.5 लाख रुपए क्या तो आप 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए आप डाल सकते हैं अगर वैलिड सोर्स ऑफ इनकम है आपके पास। तो यहाँ पे हमने उसे उस प्रोसेस को दिखाया है, दर्शाया है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि आप किस तरह से अपने खुद अमाउंट को चेक कर सकते हैं और किस तरह से फिल कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारे भारत देश के अंदर हर किसी भारतीय नागरिक को अधिकार है कि हर साल के अंदर वो 2.5 लाख रुपए तक अपने अकाउंट में मतलब भारत सरकार को शो करता है तो वो टैक्सेबल नहीं है। तो शायद इसीलिए भारत सरकार ने 2.5 लाख रुपए पे छूट दी है कि आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर 2.5 लाख रुपए तक भर सकते हैं। तो जैसे कि ये ज़रूरी है कि हमारे पास वैलिड यानी माने सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए अपने बैंक अकाउंट में डालने से पहले, नहीं तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं। तो इसी वीडियो के द्वारा हम आपको शो करेंगे, दिखाएंगे, दर्शाएंगे कि आप कैसे अपनी वैलिड इनकम का प्रूफ चेक कर सकते हैं कि कितनी वैलिड इनकम है, आप कितना अपने बैंक अकाउंट में रख सकते हैं, चाहे वो पैसा आपने बैंक अकाउंट से बाहर निकाला हुआ है या नहीं, या वो आपके किसी रिलेशन के अंदर किसी के पास है या नहीं। तो आप अपने रिलेटिव से भी मतलब अगर वो पैसा आपका आता है तो आप अपने अकाउंट में डाल सकते हैं उस पैसे को, अगर वो वैलिड है। तो इसके ऊपर अगर टैक्स डिपार्टमेंट अगर आपसे पूछता है कि आपने इतना पैसा कहाँ से आया तो आप बता सकते हैं इस वैलिड सोर्स के थ्रू जो हम आपको बताने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पे जाना पड़ेगा। गूगल के ऊपर अगर आप सर्च करेंगे ई फिलिंग तो आप देखेंगे यहाँ पे गवर्नमेंट की जो टैक्स ई फिलिंग वेबसाइट है उसका लिंक ये है जो आपको दिखाया गया है यहाँ पे। तो आपको इस लिंक पे जाना पड़ेगा और ये आपका होम पेज होगा जिसके ऊपर आपको नेविगेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये 3 टैब हैं अलग, रजिस्टर योर सेल्फ, लॉग इन हेयर एंड कस्टमर केयर। ये कस्टमर केयर के लिए है तो आपको कुछ नहीं करना। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। हो सकता है शायद आपने फिर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भी नहीं भरी हो, तो शायद ये आपके लिए ये बढ़िया नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने अगर इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरी है तो फिर आप शायद 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा अपने अकाउंट में नहीं डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो आपको इस बटन पे जाना पड़ेगा जिसका नाम है लॉग इन हेयर, क्योंकि आप रजिस्टर्ड यूज़र ज़रूर हो गए अगर आपने अपनी रिटर्न भरी है तो यहीं पे हमने ये दर्शाया है। जैसे आपने पेज खोला, आपके दाएं हाथ पे ये वाली टैब वगैरह खुल जाएंगी और आप इधर देखेंगे यहाँ पे लॉग इन हेयर का बटन है, आपको इस पर क्लिक करना होगा। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे एक लॉगिन विंडो आपके सामने स्क्रीन पर आएगी। वो कुछ इस तरह से होगी जो आपको दिखाई जा रही है। तो इसके लिए आपको किस तरह से क्या क्या इन्फॉर्मेशन डालनी होगी वो हम आपको बताते हैं। आपकी यूज़र आईडी, ये आपका पैन कार्ड होगा जो कि आपका पैन कार्ड नंबर है। पासवर्ड आपको खुद पता होगा कि अगर आपने अपना यूज़र आईडी बनाया हुआ है और अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न हर साल भरते हैं, हो सकता है कि आपके पास ये इन्फॉर्मेशन ना हो लेकिन ये आपके सीए या आपके अकाउंटेंट उसके पास ज़रूर होगी जो आपके हर साल रिटर्न भरता है, क्योंकि कई बार सीए अपने पास आपके सारे रिकॉर्ड यानी आपकी यूज़र आईडी एंड पासवर्ड अपने पास सेव कर लेते हैं, क्योंकि हम भी मुश्किल से साल में 1 या 2 बार यूज़ करते हैं और ये उन्हें अपने प्रोसेस में डॉक्यूमेंटेशन के लिए चाहिए होता है। तो कई बार वो सीए अपने पास ये सारी इन्फॉर्मेशन रखते हैं। तो अगली फील्ड होगी डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे आप अपना रजिस्टर्ड डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं और उसके बाद अगला फील्ड आता है कैप्चा इमेज, यानी जो जो कोड आपको ऊपर ये दिखाया जा रहा है आपको ये वाला कोड नीचे डालना पड़ेगा। तो इसी तरह से ये पेज आता है, इसके बारे में हमने सब कुछ दिखाया है आपको एग्जाम्पल में। यहाँ पे अपना पैन कार्ड डालिए, यहाँ पे पासवर्ड डालिए, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आएगा जब आप ये दोनों भर देंगे। उसके बाद ये इमेज है, आपको ये लेटर से डालने होंगे, देन आपको लॉगिन पे क्लिक करना पड़ेगा। जब आप एक बार लॉगिन कर लेते हैं
सक्सेसफुल लॉगिन होने के बाद आपके सामने एक इस तरह का पेज खुल जाएगा, जो कि ये बाय डिफ़ॉल्ट पेज है। ये आपके पास सामने जो पेज आता है, आपको इस पेज पे व्यू रिटर्न्स ऑफ फॉर्म पे क्लिक करना है, क्योंकि इसके अंदर आप सारी रिटर्न्स का डेटा पड़ा हुआ है। तो जब आप इस लिंक पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया है कि आपके पास जो ये आपका ये ईयर की रिटर्न्स है, एनुअल रिटर्न्स, एनुअल ईयर्स रिटर्न 2016, 17, 15, 16, 14, 15। तो यहाँ पे हमने 3 साल के रिटर्न के डॉक्यूमेंट के बारे में दिखाया है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे आप लगभग मैक्सिमम 10 साल तक का डेटा देख सकते हैं। तो अगर आप पिछले 10 साल से रिटर्न भरते आ रहे हैं तो आप पिछले 10 साल का डेटा भी देख सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे हमने सिर्फ 3 साल का डेटा दिखाया है आपके सामने। तो अगर आप एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पे देखेंगे तो ये हर आपके डेटा से रिलेटेड एक एक्नॉलेजमेंट नंबर बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने। अगर आप किसी भी एक्नॉलेजमेंट नंबर पे क्लिक करते हैं, मान के चलिए आपने इस वाले एक्नॉलेजमेंट नंबर पे क्लिक किया, और आपको करना भी पड़ेगा, तो उसके लिए जब आप ये क्लिक करते हैं जैसे हमने दिखाया है, तो उसी तरह से आप हर एक्नॉलेजमेंट नंबर पे क्लिक कर सकते हैं। उससे आपका एक पीडीएफ की फाइल डाउनलोड आपके सिस्टम पे होगी। तो अगर हम आगे चलते हैं कि हमने किसी एक पे एक्नॉलेजमेंट नंबर प्रोसेस पे क्लिक किया, तो इसी तरह से आप सब उस पर कर सकते हैं। अगर आपके पास 3 रिटर्न है, आपने 3 साल में 3 रिटर्न भरी हैं, तो आपके पास 3 फाइलें होंगी वहाँ पे। अगर आपने 10 साल में 10 करी हैं तो 10 होंगी, 5 साल में 5 होंगी। इसी तरह से वन बाय वन आप क्लिक कर सकते हैं। तो हमने किसी एक पर्टिकुलर एक्नॉलेजमेंट नंबर आईडी पे क्लिक किया एक नई विंडो में, देन आपके सामने ये चीज़ आ जाएगा, इस तरह से प्रोसेस। तो मैंने एक पर्टिकुलर एक्नॉलेजमेंट नंबर पे क्लिक किया, ये इन्फॉर्मेशन आई, ये एक लिंक होगा। आपको इस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी, जो कि इस वाले असेसमेंट ईयर के बारे में सारा कुछ हमारा ब्यौरा देगा कि हमने इस साल के अंदर कितना हमने टैक्स रिटर्न भरा है। जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से आपकी पीडीएफ आपके सिस्टम पे डाउनलोड हो जाएगी, और जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये एक पासवर्ड के लिए मांगता है। तो इस पीडीएफ को अनलॉक करने का पैटर्न जो कॉमन पैटर्न बनाया हुआ है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, तो इसके लिए आपका पैन कार्ड आपको डालना पड़ेगा और डेट ऑफ बर्थ, दोनों एक साथ, बिना किसी स्पेस के, बिना किसी स्पेशल वर्ड्स की। जैसे कि हमने आपको दिखाया, जैसे पैन कार्ड आपके डब्ल्यू से लेके क्यू तक पैन कार्ड का नंबर होगा आपका 10 डिजिट का। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ होगी आपकी, ये आपकी डेट हो गई, मंथ हो गया, ये देन ईयर हो गया। जब आप ये डाल देंगे तो आपके सामने एक पूरी आपकी ये आपकी पीडीएफ फाइल खुल जाएगी। तो पीडीएफ फाइल जब खुलेगी तो कुछ इस तरह के अंदर उसके अंदर फील्ड होगी। तो यहाँ पे आपका जो टोटल इनकम होगा, वैलिड इनकम, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपने उस साल में कितनी वैलिड या मान्य इनकम थी आपकी। तो इस तरह से आप सारी जब पीडीएफ खोल लेंगे तो आप देख सकते हैं और उसको जमा कर सकते हैं कि कुल जमा धनराशि कितनी है, कि जो आपने गवर्नमेंट को, सरकार को दिखाया है कि मैंने पिछले 10 साल में कमाया। तो उस हिसाब से आपको एक एस्टिमेशन या आइडिया लग जाएगा कि आपने 10 साल के अंदर कितना कमाया या 5 साल के अंदर कितना कमाया, जब सबको जमा कर लेंगे। तो मैं मान के चलता हूँ कि आप पिछले 10 साल से रिटर्न भर रहे थे, तो जब, और ऐसा ज़रूरी नहीं हर साल एक जैसा ही एक ही आपकी रिटर्न का अमाउंट होगा, क्योंकि हर साल आपकी जॉब के अंदर प्रोग्रेस होती है, कुछ आपका अप्रेजल्स होते हैं, या कुछ कम या ज़्यादा जमा धनराशि होती है, तो आपको सबको जमा करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे समझाने के लिए मैं मान के चला हूँ कि अगर आपने एक साल में 2 लाख रुपए कमाए थे और आपने उसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरी थी, तो पिछले तो 10 साल का डेटे से 10 साल से आपका 20 लाख रुपए हो जाता है। अगर मैंने 10 साल रिटर्न भरी तो टोटल आपके पास 20 लाख रुपए हो गए, जो आपके पास वैलिड सोर्स ऑफ इनकम है, जो आप अपने अकाउंट में डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप 20 लाख रुपए डाल देंगे तो ज़रूर आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न का नोटिस आ जाएगा। और ये हम आपको एडवाइस नहीं देंगे कि आप टोटली 20 लाख रुपए करिए, क्योंकि पिछले 10 साल के अंदर ऐसा नहीं है कि आपने कभी कुछ खर्चा नहीं किया हो। तो उसके लिए हो सकता है कि आपने 30 से 40% अपने ऊपर या अपने परिवार के ऊपर कुछ खर्चा भी किया हो। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे 30 to 40% आप उस अमाउंट को छोड़ दें, क्योंकि वो आपने पिछले 10 सालों में यूज़ किया होगा। तो हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमें 30% ही मान के चला कि आपने 30% अमाउंट अपने ऊपर खर्च किया, यानी 20 लाख का 30% आपके पास होता है 6 लाख रुपए। अगर मैंने 6 लाख रुपए खर्च किया तो मेरे पास रह गए 14 लाख रुपए। तो उसके बाद 14 लाख रुपए मेरे पास ऐसा है कि जो मैं गवर्नमेंट को दिखा सकता हूँ
कि ये जो 14 लाख रुपए है वैलिड है, मान्य है, मैं अपने अकाउंट में रख सकता हूँ, मेरे पास इसका रिकॉर्ड है। लेकिन उससे पहले आप सीधे 14 लाख रुपए डालने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए हैं, कितनी उपलब्ध राशि है। अगर आपके पास 2 या 3 या 4 या 5 कितने भी बैंक अकाउंट है, तो सबका बैलेंस चेक करिए, सबको जमा करिए। अगर मान के चलिए आपके पास सारा कुल धनराशि 4 लाख रुपए है और आप 14 लाख रुपए दिखा सकते थे, तो 4 लाख रुपए माइनस कर देंगे, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप 10 लाख रुपए, वैलिड 10 लाख रुपए गवर्नमेंट को दिखा सकते हैं और अपने अकाउंट में डाल सकते हैं। इस पे आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। अगर क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन होने के चांसेस ज़रूर है ही हैं, अगर क्वेश्चन होता है तो आप गवर्नमेंट को बता सकते हैं कि ये मेरी इनकम टैक्स रिटर्न की फाइल्स हैं, मैंने यहाँ पे भरा है, यहाँ से कैलकुलेट करा है। तो इस तरीके से आप अपने 10 लाख रुपए बड़े आराम से डाल सकते हैं। आपको संकोच या अपने, अगर आपने नंबर का पैसा कमाया तो उसको ब्लैक मनी मत बनने दीजिए, आप अपने अकाउंट में डाल सकते हैं अगर आपके पास वो पैसा अवेलेबल है तो। इनकम टैक्स और गवर्नमेंट हमेशा अप्रिशिएट करता है और ये हमेशा अच्छा भी रहता है कि अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, चाहे आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं या नहीं आते हैं, आपकी इनकम उस दायरे में आती है या नहीं आती है, तो ये हमेशा अच्छा रहता है कि अगर आप भरें, क्योंकि गवर्नमेंट और आपके लिए, आपके रिकॉर्ड्स के लिए भी अच्छा रहता है कि अगर आप इस अमाउंट को शो करें भारत के लॉ के हिसाब से। ये हमारी एनालिस है जिसके थ्रू हमने ये सारा डेटा तैयार करा है। अगर आपको किसी भी तरह की कंडीशन पर अगर डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं या अपने चार्टेड अकाउंटेंट को भी पूछ सकते हैं। हमें लगता है कि आपको ये तरीका पसंद आया और इसने आपकी ज़रूर मदद करी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग आर दिस वीडियो, and if you like this video please subscribe us, and our channel name is explaining things, and below similar kind of word is present, that is a subscribe, so please go on subscribe and please do subscribe us. Thank you.